एक्स सीएम हेमंत सोरेन ने होटवार जेल में पहली रात बिताई है। आज का दिन पूर्व सीएम के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आज ईडी रिमांड पर कोर्ट में फैसला आ सकता है। हेमंत सोरेन को कितने दिनों की रिमांड मिलेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, तो आज का दिन काफी अहम और दो कोर्ट पर नजरें टिकेंगी, सुप्रीम कोर्ट में और पीएमएलए कोर्ट में, कि क्या फैसला आता है, क्या हेमंत सोरेन को कहीं से राहत मिलती हुई नजर आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो उनके लिए ये बड़ा फैसला हो सकता है। और ईडी कितने दिनों की रिमांड पर ले सकती है, क्योंकि ईडी की तरफ से 10 दिनों की रिमांड की मांग की गई है, लेकिन ईडी कितने दिनों की रिमांड पर ले सकती है, कितने दिनों की रिमांड की अनुमति कोर्ट देता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आज इस मामले पर भी सुनवाई होनी है और इस मामले पर भी कोर्ट का फैसला आना है, लेकिन नजरें टिकी हुई हैं उससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर, जहां आज लगभग 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद चीजें साफ हो जाएंगी। क्या सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन के हक में फैसला लेता है या फिर उन्हें ईडी की रिमांड पर जाना होगा। अहम दिन हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि जो लगातार कोशिशें हो रही थी उसमें एक तरह से वो सफल तो रहे। चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता मिल गया है और आज शपथ ग्रहण होगा और तमाम जो विधायक हैं अभी फिलहाल सर्किट हाउस में, और किस तरह उन्हें क्या अभी भी सुरक्षित रखने की कोशिश होगी या तब सभी को फ्री किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच नजरें आज सभी की टिकी हुई हैं हेमंत सोरेन पर कि क्या कोर्ट से फैसला आता है, कितने दिनों की रिमांड मिलती है, सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। लगातार कोशिशें कानूनी तरीके से की जा रही हैं कि इन्हें राहत मिले, लेकिन आज का दिन काफी अहम है। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। नीरज, आज का दिन काफी अहम हेमंत सोरेन के लिए, साथ ही पूरे जो अब सत्ता नई बनने वाली है उसके लिए भी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और पीएमएलए कोर्ट में भी ईडी रिमांड पर फैसला आ सकता है। क्या लग रहा है, क्या अपडेट फिलहाल है, कितने बजे इन तमाम जगहों पर सुनवाई होनी है? देखिए, एक स्पेशल लीव पिटीशन भी दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि आज के लिए सूचीबद्ध है। आज सुनवाई भी होनी है उसको लेकर। और देखिए, कल हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां रिमांड को लेकर जो है दोनों ओर से बहस की गई थी। बहस पूरी हो चुकी है, लेकिन रिमांड को लेकर फैसला नहीं आया है। कल हेमंत सोरेन को जो है जेल भेज दिया गया था न्यायिक हिरासत में, और आज ये कहा गया था कि रिमांड को लेकर फैसला आएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं जो है इंतजार हो रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, क्योंकि स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से जो हेमंत सोरेन है उन्हें अगर राहत मिलती है, तब हो सकता है कि निचले यानी कि पीएमएलए कोर्ट से भी राहत मिल सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिलती है तो संभवतः आज रिमांड को लेकर फैसला आ जाएगा और हो सकता है कि कुछ दिनों का रिमांड मिल जाए ईडी को, और रिमांड में लेकर हेमंत सोरेन से कुछ दिनों तक पूछताछ हो और तमाम जो मामले हैं जमीन घोटाले के और इससे पहले अवैध मानी के, वो सभी मामलों को लेकर कहीं जो उनसे पूछताछ की जाएगी। तमाम सवालों के जवाब उनसे लेने का प्रयास रहेगा। और अगर बात की जाए दूसरे, जिसे चंपई सोरेन को रात में जो है राज्यपाल ने बुलाया है और सरकार बनाने का न्योता दे दिया है, और ये आज जो है हमें देखने को मिलेगा कि राज्य को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और आज ही शपथ ग्रहण होना है। इंतजार होगा कि कब जो है ये राज्यपाल की तरफ से समय दिया जाता है, आज किस समय जो शपथ ग्रहण होता है, क्योंकि राज्यपाल ने न्योता दे दिया है। 2 दिन से हलचल चल रही थी, जैसे ही जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई, तब से हलचल तेज थी कि कब शपथ ग्रहण होगी, क्योंकि राज्यपाल से शपथ ग्रहण राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंपने से पहले विधायक दल का नेता जो है चंपई सोरेन को चुन लिया गया था। और इसे आपने देखा होगा कि ये भी बातें सामने आ रही थी कि हो सकता है कि उसमें देरी हो, और कल 2 चार्टर्ड प्लेन मंगाए गए थे और इन 2 चार्टर्ड प्लेन में जितने भी विधायक थे वो हैदराबाद जाने वाले थे, और बस इस डर से कि अगर राज्यपाल की ओर से देर होती है और इधर कई विधायक टूट ना जाए,
लेकिन देर शाम पता चलता है कि मौसम इतने खराब है कि जितने भी विधायक है वो नहीं जा पा, वापस जो है सर्किट हाउस लौट गए। और इसी बीच फिर से खबर आती है कि राज्यपाल ने आलमगीर आलम जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और सत्ता पक्ष के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को राजभवन बुलाते हैं और राजभवन बुलाकर सरकार बनाने का न्योता देते हैं। तो देखिए सब चलो के बीच जो है कल बहुत बड़ी जो है दो घटनाएं घट गई और आज जो कह सकते हैं आज बड़ा अपडेट मिल सकता है दोनों को लेकर और तमाम अटकलों को भी कहना कहीं विराम जो है आज लगता हुआ हम देखेंगे। तो देखिए आज से आज का इंतजार होगा दोनों मामलों को लेकर। अगर बात कर ले कोर्ट के दृष्टिकोण से जो कि हेमंत सोरेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है और वहीं सरकार बनाने के दृष्टिकोण से चंपई सोरेन जितने भी विधायक है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, राज्य में सरकार नहीं है। ऐसे में ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आसिया, तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरें होंगी, उसमें सुनवाई जो हो रही है उस पर नजर होगी नीरज सबकी। और अगर सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन के हक में फैसला लेता है या कहीं से राहत मिलती है तो कहें ये बड़ी राहत हो सकती है आज, और इसका असर जो आज ईडी रिमांड वाले मामले पर है तो उसमें पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। अगर वहां से राहत मिलती है तो हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट कर लिया है और उस याचिका पे सुनवाई होनी है। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ पक्ष जो है हेमंत सोरेन की ओर से रखा जाता है, क्योंकि इस तरह के मामलों में से पीएमएलए की धाराओं में राहत कम ऐसे संभावना होती है जिसमें मिलती है, क्योंकि तमाम आधार जो है ईडी की ओर से रखे जाते हैं और एक आधार के बेसिस पे जो है गिरफ्तारी होती है किसी के। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आधार, क्या कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस के जो है बात सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है वहां पर बताए जाते हैं और पूछताछ में क्या कुछ सहयोग हेमंत सोरेन ने नहीं किया और क्या कुछ उनके खिलाफ में सबूत जो है ईडी अधिकारियों को मिले हैं या फिर ईडी अधिकारियों के पास पहले से है जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई। तमाम बातें जो है सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। और देखिए हेमंत सोरेन की ओर से भी संभवतः कपिल सिब्बल हो सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना पक्ष रखते हुए दिखाई देंगे और वो भी अपनी ओर से तमाम बातों को रखेंगे कि क्या कुछ आधार जो ईडी की ओर से दिया गया है कितना सही है कितना गलत है। कल भी इस तरह से दोनों ओर से बहस की गई थी पीएमएलए कोर्ट में। ये कहा गया था कि जो आधार दिया गया है वो बेबुनियादी है, कोई इसमें वजन नहीं है, कोई प्रेडिकेटेड ऑफेंस नहीं बनता है, ये सिविल केस का है, इसमें पीएमएलए की धारा लगता नहीं है। लेकिन तो ये बताया गया था ईडी की ओर से कि नहीं ये प्रेडिकेट ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये बड़ा घोटाला इंटेंशनली किया गया है, इसलिए प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं आता है। और उसके बाद जो है सुनवाई पूरी होगी। हालांकि हॉट टॉक भी इस दौरान जो है कोर्ट में चला, लेकिन जो है वो मामला जो है निपट गया और फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है। और आज का इंतजार हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का भी और जो पीएमएलए की कोर्ट में जो फैसला आना है रिमांड को लेकर उसका भी। देखिए आज हेमंत सोरेन का लिए जो है आज दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कोर्ट के लिहाज से और हेमंत सोरेन को इंतजार करना पड़ा है, रात भर जेल में रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट और पीएमएलए कोर्ट दोनों की ओर निगाहें हेमंत सोरेन की होगी और हेमंत सोरेन कहीं न कहीं आज जो है उस पर ध्यान रखे हुए होंगे। चलिए नजर बना रखिए, 10:30 बजे का वक्त अहम है जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के खिलाफ सुनवाई होगी और क्या वहां से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिलती है। उसके बाद यहां पीएमएलए कोर्ट में ईडी की रिमांड पर फैसला होगा, ईडी की रिमांड पर कोर्ट निर्णय लेगा। लेकिन इंतजार हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का। तो आज का दिन हेमंत के लिए बड़ा दिन, क्योंकि अगर राहत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से तो ये बड़ी राहत होगी हेमंत के लिए। और आज नए सरकार का शपथ ग्रहण भी होगा, यानी कि अब चंपई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। जो तमाम कोशिशें की जा रही थी, कहीं ना कहीं अंदेशा था और इसके लिए लगातार प्लान ए प्लान बी की तैयारी की जा रही थी और उसी के तहत गांधी सीट भी खाली कराई गई और कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट करने की तैयारी थी। लेकिन जब उसमें मतभेद होने लगा, जब फूट पड़ने लगी पार्टी में, उसके बाद चंपई सोरेन का नाम आगे किया गया और अब चंपई सोरेन आज शपथ लेंगे। इन सब के बीच आज का दिन इसलिए भी अहम है, एक तो नई
नई सरकार राज्य को मिल रही है, लेकिन उससे ज्यादा हेमंत सोरेन को क्या राहत मिलती है, जिस पर नजरें सभी की टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज 10:30 बजे सुनवाई होगी और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि ईडी को रिमांड मिलती है या फिर बड़ी राहत हेमंत सोरेन को मिलती है। शुक्रिया नीरज, आप नजर बनाए रखिए, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। तो पहली रात हेमंत सोरेन ने होटवार जेल में बिताई है। हालांकि जो वीवीआईपी को जो फैसिलिटीज जेल में दी जाती है उनके लिए वो कमरा तैयार किया गया था, जिसमें अटैच बाथरूम हो और किचन की व्यवस्था हो और दली की व्यवस्था हो। इसी सेल में हेमंत सोरेन ने अपनी रात गुजारी है। चूंकि ये मुख्यमंत्री रहे हैं तो इन्हें वीवीआईपी सेल मिला है और आज उनके लिए बड़ा दिन होने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद आगे फिर पीएमएलए कोर्ट एक्शन लेगा कि क्या उसे अब फैसला सुनाना है, क्या ईडी को देना है रिमांड पर या फिर उन्हें राहत मिलेगी। इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी।